बात करेंगे, आज हम एपिथेलियल टिश्यू में बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, लक्षण है एपिथेलियल टिश्यू का, इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। मतलब सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, जगह होता है, वो नहीं यहाँ पाया जाता है। मतलब कि इस टिश्यू में कोशिकाओं के बीच में जगह नहीं पाया जाता है, स्पेस नहीं पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसके जो भी आपके सेल्स होते हैं वो लेयर में सजे होते हैं, परत में सजे होते हैं, जिसके चलते कोशिकाओं का, सेल्स का जो एक सरफेस होता है वो स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। तो क्या कहेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के एक सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। थर्ड जो पॉइंट है, इसके जो सेल्स होते हैं एक नॉन सेलुलर लेयर पर सजे होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका सिक्रीट किया जाता है इसके सेल्स के द्वारा ही। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो अपने सिक्रीशन के द्वारा बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिस पर वे सजे होते हैं। और जो आपका लास्ट पॉइंट एक और है इंपॉर्टेंट वन में, वो ये है कि इसमें सेल्स के बीच में ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता, अर्थात ये वस्कुलर नहीं होता है, वेल वस्कुलर नहीं होता है। तो इस बात को अब हम फिगर से और लिखकर बना देते हैं, मतलब लिखकर समझा देते हैं। सबसे पहला बात तो ये बताए कि इसके जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सजे होते हैं। तो ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, उस पर सजा होता है इसका सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सजा होता है लेयर के रूप में, इस तरह से। और लेयर की जो संख्या होती है, परत की जो संख्या होती है, वो आपका एक या एक से अधिक हो सकता है। ये है लेयर, सेल लेयर है, सेल लेयर है। ये जो सेल लेयर है उसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अगर इसकी सेल की संख्या जो है ना, अगर एक है, ऐसे हो सकती है, एक हो सकती है या मोर हो सकता है। अगर एक है तो इसको कहते हैं सिंपल इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका इपिथेलियम है वो आपका दो तरह का हो सकता है, एक जिसमें एक ही आपका क्या है, सेल लेयर है, और एक वैसा जिसमें सेल का लेयर एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा मतलब मोर है, मेनी है सेल लेयर। तो अगर मोर सेल लेयर है, मेनी है, तो उसको स्ट्रेटिफाइड, अगर एक सेल लेयर है तो उसको सिंपल बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सेल लेयर होता है वो क्या करता है, सिक्रीशन करता है, और उसी सिक्रीशन से बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है। सेल्स जो होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। मान लीजिए इस पे और लेयर हो जाएगा, ऐसे ऐसे लेयर हो सकता है। तो इसमें अगला बात क्या लिख लेंगे, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज। इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट जो बात इसमें है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो इन सारे बातों को अब हम आराम से यहाँ पर देख, इस
चार से पांच लाइन जो है ना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू का, ये दिमाग में आपका आ जाना चाहिए। अब इसका बात अगर हम करते हैं तो टाइप्स का बात करते हैं। टाइप्स में, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब कितना प्रकार का हो सकता है? पहला हो सकता है सिंपल, और दूसरा हो सकता है या होता है स्ट्रेटिफाइड, और इसी को लोग कंपाउंड भी बोल देते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा स्ट्रेटिफाइड है। सिंपल में क्या होता है? सेल्स आर इन सिंगल लेयर। इसमें जो सेल होगा वो कितना लेयर में होगा? एक लेयर में होगा, सिंगल लेयर में होगा। स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा? सेल्स आर इन मोर देन वन लेयर्स, एक से ज्यादा लेयर में होगा, तब उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। और भी है टाइप है। ये तो हो गया आपका, किसके आधार पर बांट रहे थे? नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर बांटे। ये बांट रहे थे हम किसके आधार पर? नंबर ऑफ सेल्स लेयर के आधार पर, नंबर ऑफ सेल लेयर के आधार पर इसको दो भाग में बांटे। नेक्स्ट बात है, अगला है टाइप। इसमें पहला फिर करके लिखते हैं स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्यूमस टाइप हो गया। दूसरा है क्यूबॉइडल। थर्ड है कॉलुमिनर। ये तीन है किसके आधार पर? शेप ऑफ सेल्स। जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स हैं, जिसका वो बना हुआ है, उसका शेप क्या है ना? शेप के आधार पर उसको बांटे हैं। जबकि नंबर ऑफ सेल लेयर के आधार पर इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। जबकि सेल का आपका शेप कैसा है, आकृति कैसा है, उसके आधार पर कम से कम तीन भाग में बांट सकते हैं। इसके अलावे भी कुछ और होता है इसका टाइप, जैसे सिलिएटेड इपिथेलियम। एक और है सिलिएटेड इपिथेलियम। वो आपका कोई भी टाइप का हो सकता है, सामान्यतः कॉलुमनर होता है। और एक और यहां पर जोड़ लो, और उसका नाम है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो वर्तमान में हमको इपिथेलियम का टाइप जो देखना है, वो कितना प्रकार का होगा? कम से कम 5 तो जरूर देखना पड़ेगा। एक स्क्यूमस इपिथेलियम देखेंगे, एक क्यूबॉइडल इपिथेलियम देखेंगे, एक कॉलुमनर इपिथेलियम देखेंगे, एक सिलिएटेड इपिथेलियम देखेंगे, जो कि इन्हीं का क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। और एक देखेंगे ग्लैंडुलर इपिथेलियम। क्या है वो देखते हैं अभी हम। आइए यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका टाइप्स था 4 या 5 तरह का मुख्य रूप से, उसको हम दिखा रहे हैं। ऐसे तो मुख्यतः 3 ही प्रकार का होगा, ध्यान रखिएगा। स्क्यूमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उसके शेप के आधार पर, सेल के शेप के आधार पर। अगर सेल जो है ना वो मिनिमम हाइट का हो, स्केल्स जैसा नजर आ, जैसे स्केल्स होता है ना मछलियों पर सजा हुआ, मछली पर देखिएगा स्केल, चोइटा जिसको बोलते हैं लोग, सजा होता है, या दीवालों पर टाइल्स लगा होता है, या फर्श पर देखे होंगे टाइल्स लगा हुआ। तो वो जो टाइल्स लगा हुआ होता है उसके जैसे सेल्स होते हैं, मतलब मिनिमम हाइट के होते हैं, उससे कम हाइट के सेल्स का बात नहीं कर सकते हैं। साइड से देखिए तो लग रहा है कि सेल जो है ना एकदम चिपका हुआ है, एकदम पतला सा है।
और अगर सामने से देखिएगा तो ऐसा कटा छटा सीरेटेड मार्जिन है, कटा छटा देखिए मार्जिन है, सीरेटेड मार्जिन वाला सेल्स है। हाँ, और लग रहा है कि जैसे जैसे टाइल्स दीवार पे सटा होता है, चिपका होता है, उस तरह का है, इस तरह से सजा है, ऐसे है ना, मिनिमम हाइट का है, तो उसको बोलेंगे एस्क्यूमस एपिथेलियम। इसके सेल्स मिनिमम हाइट के साथ साथ इसमें एक और खासियत क्या है, न्यूक्लियस जो होता है डिस्क शेप्ड होता है, बीच में, चूंकि न्यूक्लियस इसका होता है इसलिए बीच में उभरा हुआ जैसा होता है सेल्स जो होता है। हम आप लोग को कल भी बताए थे, पीछे के क्लास में भी बताए थे कि आप देखे होंगे हम लोग जो है बच्चे जो है ना वो पटाखा जैसा एक रखते हैं, वो हथियार जैसा पिस्टल जैसा होता है, उसमें क्या करते हैं, वो कागज का लगा हुआ होता है उसका उसमें लगा दिया जाता है, बच्चे से पट 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 करते जाते हैं और उसमें जो है ना वो आपका फूटता जाता है। तो उसका पत्ती को देखे होंगे, वो उसमें बीच बीच में देखिएगा वो क्या होता है, उभरा उभरा हुआ हिस्सा पाया जाता है। जबकि क्यूबाइडल इपिथेलियम जो होते हैं ना, उसके जो सेल्स होते हैं मॉडरेट हाइट के होते हैं। मॉडरेट हाइट मतलब ना ज्यादा ऊंचा ना कम ऊंचा, ठीक है। और इसके जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। क्योंकि ये आपका मॉडरेट हाइट का होता है, सामान्यतः इस सेल को जब देखिएगा तो इसका ऊंचाई चौड़ाई मोटाई सब बराबर होता है, तो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्यूब जैसे। कॉलमनर इपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं काफी लंबे होते हैं, पिलर नुमा होते हैं, पिलर जैसे होते हैं या कॉलम जैसा होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है अंडाकार होता है, ओवल होता है, और सामान्यतः कहाँ रहता है, तो वो जो सेल्स है ना उसमें नीचे के तरफ, बेस के तरफ, ठीक है, ओवल होता है और कहाँ रहता है, टुवार्ड बेस ऑफ सेल के तरफ, तो इसको बोलेंगे कॉलमनर इपिथेलियम। नेक्स्ट है सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड इपिथेलियम किसको कहते हैं, वैसे इपिथेलियम को हम सिलिएटेड इपिथेलियम कहते हैं जिसके सेल्स के फ्री सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया पाया जाता है। सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था इस बात को कि जो आपके सेल्स होते हैं उस पर दो प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ संख्या में काफी ज्यादा होते हैं और छोटे होते हैं, उन्हें सिलिया कहते हैं, और कुछ संख्या में कम होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, उन्हें फ्लैजिला कहते हैं। तो अगर फ्लैजिला रहता तो फ्लैजिलेटेड इपिथेलियम हो जाता। तो फ्लैजिला जो है ना प्रत्येक सेल में 1 से 10 तक हो सकता है, लेकिन सिलिया जो है ना काफी अधिक संख्या में होता है, अनगणित जैसा होता है, अगणित है ना, जिसको गिना नहीं जा सके, ऐसा कुछ होता है। सिलिया और फ्लैजिला का काम क्या है, वो हमेशा ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, ठीक है, अपने एटीपी के मदद से ये क्या करता है, ऐसे ऐसे डोलते रहता है, हिलते रहता है, जिससे इस पर कोई भी चीज आ जाए उसको ये हटा देता है, रिमूव कर देता है। हाँ, चाहे पदार्थ हो उसको, या फिर जो है ना आपका कोई भी आपका इसका सिक्रीशन वगैरह भी जो निकला है उसको भी ये हटा देता है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम किसे कहते हैं, वैसे इपिथेलियम को ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहते हैं जिसके सेल्स ग्लैंडुलर होते हैं नेचर में, मतलब स्राव देते हैं, सिक्रीशन देते हैं। ये आपका रियली में दोनों के दोनों जो है ना मॉडिफिकेशन है इन्हीं का, किनका, ये आपका कॉलमनर का, कुछ एक जो है ना क्यूबॉइडल का भी होता है। अब इपिथेलियम के फंक्शन को का बात अगर हम करें, फंक्शन क्या है इपिथेलियम का, तो नीचे हम एक सबहेडिंग शुरू करते हैं, फंक्शंस ऑफ इपिथेलियम, ना, फंक्शंस ऑफ इपिथेलियम। तो देखो कल की क्लास में या पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इपिथेलियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, कवरिंग करता है या लाइनिंग करता है। तो इसका मेन काम है कवरिंग एंड लाइनिंग, और कवरिंग और लाइनिंग करने के कारण ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। पहला हो गया कवरिंग और लाइनिंग, हेंस प्रोटेक्शन। इसका पहला काम है प्रोटेक्शन करना। जैसे हम, कोई आपके पास सामान है, गाड़ी है
या फिर मकान है, उसको ऊपर से कवर कर दे, हम एक उसको कवर से ढक दे, तो ये जो कवर होता है वो क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है। उसी उसी प्रकार का ये काम करता है एपिथेलियम, कवरिंग करके। दूसरा इसका काम क्या है, ये क्या करता है, सिक्रीशन ये कर सकता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन ये कर सकता है ना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कर सकता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, कॉमा, या गैसेस कर सकते हैं हम, गैसेस भी कर सकता है, ईटीसी। ये इसका काम है। एक और काम इसमें हम लिख सकते हैं, और वो काम क्या है, हीलिंग में मदद करता है ये, फिल्ट्रेशन में के साथ साथ ये हीलिंग में भी मदद करता है। आप सब बच्चे इसको होमवर्क के रूप में लेंगे, और जो भी आपका कहाँ कहाँ पर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है उसको बना के देख लेंगे, हाँ उसको कर लेंगे, और समस्या होगा तो पूछेंगे। तो वो होमवर्क में आपको बनाना है, वो एपिथेलियल टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, एग्जाम्पल्स उसका कौन कौन। और कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो हम अगला दिन शुरू करेंगे, नेक्स्ट डे जो है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे।